भारत में सहकारिता आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। ये ग्रामीण कर्ज और साहूकारों के शोषण के जवाब में था। पहली सहकारी ऋण संस्था 1904 में स्थापित हुई। इन संस्थाओं का उद्देश्य किसानों को उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था। इन्होंने अपने सदस्यों के बीच बचत को भी बढ़ावा दिया। शिक्षा को शुरू से ही महत्वपूर्ण माना जाता था। शुरुआती सहकारी समितियां अक्सर अनौपचारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती थीं। इन सत्रों ने सदस्यों को सहयोग के सिद्धांतों को समझने में मदद की। इन्होंने बुनियादी वित्तीय साक्षरता और प्रबंधन कौशल भी सिखाए। सहकारी समितियों को अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निरक्षरता व्याप्त थी और संचार नेटवर्क खराब थे। इन बाधाओं के बावजूद सहकारी समितियों ने वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से, हालांकि शुरुआती तौर पर, आने वाले दशकों में सहकारी प्रशिक्षण के लिए एक अधिक संरचित दृष्टिकोण की नींव रखी गई। 1947 में भारत की आजादी ने ग्रामीण विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का युग शुरू किया। सहकारिता को सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया। सरकार ने सहकारिता के विकास के लिए कई नीतियां पेश की। इनमें वित्तीय सहायता, कानूनी ढांचा और सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना शामिल थी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ या NCUI की स्थापना 1929 में हुई थी। इसने सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 और 1990 के बीच की अवधि में सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विविधीकरण देखा गया। ऋण और कृषि से आगे सहकारिता का विस्तार हुआ। डेयरी, चीनी और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में नई सहकारिताएं उभरी। इस विविधीकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। तकनीकी कौशल, विपणन और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रगति के बावजूद सहकारी प्रशिक्षण को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें योग्य प्रशिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और दूरदराज के इलाकों में सीमित पहुंच शामिल थी। 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण ने सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सहकारिताओं को निजी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। उन्हें वैश्वीकृत बाजार की मांगों के अनुकूल होना पड़ा। सूचना प्रौद्योगिकी सहकारी प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी। NCUI और अन्य संस्थानों ने अपने कार्यक्रमों में डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करना शुरू कर दिया। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, आई-लर्निंग मॉड्यूल और वर्चुअल क्लासरूम शामिल थे। डिजिटलीकरण ने व्यापक पहुंच, लागत प्रभावशीलता और अधिक लचीलेपन की अनुमति दी। प्रशिक्षण का फोकस सहकारी प्रबंधन को पेशेवर बनाने की ओर स्थानांतरित हो गया। रणनीतिक योजना, वित्तीय प्रबंधन और विपणन जैसे विषयों पर नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। डिजिटलीकरण के लाभों के बावजूद चुनौतियां बनी रहीं। इनमें डिजिटल डिवाइड, प्रशिक्षकों के निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता और ऑनलाइन सामग्री की गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करना शामिल था। 21वीं सदी में सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सहकारिता तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य का सामना कर रही है। उन्हें नई तकनीकों, बाजार की गतिशीलता और विकसित होती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। भविष्य के सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नेतृत्व कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्हें सदस्यों को आधुनिक व्यावसायिक वातावरण की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार करना चाहिए। इसमें नवाचार को बढ़ावा देना, सुशासन को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे समकालीन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। इससे ज्ञान साझा करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संपर्क में आने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी को अपनाकर, नेतृत्व को बढ़ावा देकर और उभरती चुनौतियों का समाधान करके सहकारी शिक्षा सहकारिता को 21वीं सदी में फलने फूलने और अधिक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य में सार्थक योगदान देने का अधिकार दे सकती है।